गाइस, माय नेम इज जोश कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनेक्षा। और आज की वीडियो हम कलिंगा यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो कलिंगा यूनिवर्सिटी का जब नाम सुनते हैं तो यार ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो इसका नाम सुनते ही लगता है कि क्या बहुत महंगी है ये, क्या ये हमारे लिए है, क्या इसके अंदर जो कोर्सेज हैं इनसे हमारा कुछ फ़ायदा होगा, प्लेसमेंट यहाँ की कैसे जाती है। तो ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो आज डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर कैसा है, यहाँ पे क्या क्या फेस्ट होते हैं, यहाँ का कैंटीन कैसा है, यहाँ की मेस कैसी है, यहाँ का हॉस्टल कैसा है, सब डिस्कस करेंगे सो दैट यू कैन डिसाइड कि आपके लिए कॉलेज बेस्ट है या नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये एक पीपीटी बनाई है मैंने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यार। तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट में कहते हैं KIIT या फिर किट। ठीक है, ये भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर है, हमारा स्टैब्लिश इन 1992। तो कलिंगा यूनिवर्सिटी को यार 30 ईयर्स हो गए हैं और काफ़ी बड़ा कैंपस है। मतलब इसके अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर 23 कैंपसेस हैं बड़े बड़े। ठीक है, और सबके अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से इन्होंने कैंपस बना रखे हैं। काफ़ी सारे कोर्स ही ऑफर करते हैं, तो सबके लिए इन्होंने मल्टीपल कैंपस बना रखे हैं। और ऐसा है कि आप एक बार एंटर करके यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप किसी भी कैंपस के अंदर एंटर कर सकते हो। आपके पास एक आई कार्ड होता है जिसकी हेल्प से आप एंटर कर सकते हो। बाइसिकल मिली होती है आपको, तो कहीं भी आप घूम सकते हो। ठीक है, तो सारा डिस्कस करते हैं यार। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोर्सेज ऑफर्ड, कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है। तो अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं ये सारे इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन, मैनेजमेंट, लॉ, कंप्यूटर एप्लीकेशन, रूरल मैनेजमेंट, फैशन, फिल्म स्टडीज़, जर्नलिज्म, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पटिंग। तो ये सारे आपको ऑफर करता है। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी है तो सारे कोर्सेज इनको देने होते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। तो यहाँ के एडमिशन की बात कर लेते हैं। तो जैसे आपका JEE मेन का एग्जाम होता है जो आपका NITs के लिए होता है और कुछ और कॉलेजेस जैसे कि DTU NSIT के लिए होता है, वैसे यहाँ पे इन्होंने एक अपना एंट्रेंस एग्जाम बना रखा है जिसे हम कहते हैं KIIT KITI। Admission to undergraduate and postgraduate programs are primarily done through the Institute Entrance Examination KITI। ठीक है, तो इसके अंदर आप एग्जाम देते हो और उसके बेसिस पे आपकी रैंक निकलती है और उसके बेसिस पे आपको ब्रांचेस अलोकेट होती हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम है सभी कोर्सेज़ के लिए, सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए यही एक एग्ज़ाम होता है जिसको आपको देना होता है। हाउ टू अप्लाई, तो ये वाली एक वेबसाइट है, देख लो kiti.kit.ac.in। इसके ऊपर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। जो 2020 इस ईयर की जो डेडलाइन थी वो 20 अप्रैल थी, तो 20 अप्रैल जा चुकी है अब। तो अगर आपने अप्लाई किया था उसके अंदर तो आप यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हो। तो आप बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की यार। तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, द इंस्टीट्यूट इज़ ऑन 23 लैंडस्केप एंड इको फ्रेंडली कैंपसेज ऑफ 25 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो काफ़ी बड़े बड़े कैंपसेज हैं इसके अंदर। ठीक है, 25 स्क्वायर किलोमीटर मतलब, तो 25 स्क्वायर किलोमीटर अभी भी देखा मैंने 6000 समथिंग 117 एकर्स है। ठीक है, तो काफ़ी बड़े एक एरिया के अंदर ये पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी है। आपको एक 360 एरियल व्यू मिल जाएगा इस पूरे कैंपस का, यहाँ पे चल रहा होगा। तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने सारे कैंपसेज हैं, अलग अलग यहाँ पे ग्राउंड्स हैं। ठीक है, क्रिकेट ग्राउंड अलग हैं, स्विमिंग पूल्स मल्टीपल हैं। सभी कैंपसेस के अंदर अपनी खुद की लाइब्रेरी है। एक सेंट्रल कैंपस भी है जिसके अंदर आपका खुद का एक लाइब्रेरी तो है ही, लेकिन वो कैंपस यूज़ होता है बेसिकली आपका ऑडिशंस के लिए। ठीक है, यहाँ पर सारे आपके ओरिएंटेशंस होती हैं, यहाँ पर सारे आपके फेस्ट होते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए एक इन्होंने कलेक्टिव एक बना रखा है कैंपस, लेकिन बाकी सब अलग अलग फील्ड्स के लिए भी मल्टीपल कैंपसेज हैं। तो या इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है। द क्लासरूम्स आर एयर कंडीशनड एंड हैव इक्विपमेंट्स लाइक वायरलेस LCD प्रोजेक्टर्स। तो काफ़ी वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स हैं आपके। ठीक है, तो अच्छा खासा पैसे भी लेते हैं यार ये लोग, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। फ्री वाईफाई कैन रेंज अप टू 10 Mbps। द मेन कैंपस इज़ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड होस्टिंग इवेंट्स लाइक फेस्ट, काउंसलिंग। तो काउंसलिंग इवेंट्स इन सब के लिए आपका मेन कैंपस है एक, लेकिन मल्टीपल अलग अलग कैंपसेज हैं। जैसे आपको बताया था 23 कैंपसेज हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मल्टीपल कैंपसेज हैं, एक मेन कैंपस है जिसके अंदर आपकी सारी काउंसलिंग वगैरह होती है। The large central library and individual library on each campuses are open 24/7। तो 24/7 लाइब्रेरीज ओपन होते हैं। काफ़ी सारे कॉलेज के अंदर ऐसा नहीं होता यार, लेकिन इस कॉलेज के अंदर आपकी लाइब्रेरी 24/7 ओपन होती हैं। ठीक है, और लाइब्रेरी के अंदर और ज़्यादा फास्ट वाईफाई है। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके अपना डाउनलोडिंग पर लगा सकते हो कुछ चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ से पता चल रही हैं, ये सारी चीज़ें मुझे इनकी वेबसाइट से पता चली है लैब। और मैंने कुछ बच्चों से बात की इन कॉलेज के अंदर जो अभी पढ़ रहे हैं 3rd ईयर के अंदर, 4th ईयर के अंदर, उनसे पता चला कि क्या क्या इस कॉलेज के अंदर फैसिलिटी है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान हैं। तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो वेल इक्विप्ड एंड मेंटेन्ड लैब्स। तो लैब्स इनके सारी की सारी इक्विप्ड रहते हैं, मतलब इतनी इक्विप्ड रहते हैं कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट अगर ख़राब है तो आपका अगले दिन वो ठीक कर देते हैं। अगले दिन, एक दिन के अंदर, मतलब नो टॉलरेंट पॉलिसी इस चीज़ के अंदर। तो और काफ़ी अच्छे कंप्यूटर्स, काफ़ी सारे अच्छे गैजेट्स, सारे जो इक्विपमेंट्स हैं सारे वर्किंग हैं, और अगर नहीं वर्क करते तो अगले दिन रिप्लेस हो जाते हैं। बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। तो 12 लार्ज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, स्टेडियम विद स्पेक्टेटर कैपेसिटी ऑफ 40,000। तो एक काफ़ी बड़ा स्टेडियम भी है इसके अंदर जिसके अंदर 40,000 स्पेक्टेटर्स, मतलब यहाँ पे आपके रणजी ट्रॉफी मैचेस
होस्ट होते हैं, ये कॉलेज होस्ट कराता है, ठीक है। तो उस साइज़ का कॉलेज है ये। स्विमिंग पूल्स एंड इंडोर स्टेडियम, तो मतलब हाँ, इस कॉलेज के अंदर यार खेलो इंडिया इवेंट भी हुआ था, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी पहले बात कर लेते हैं स्विमिंग पूल की। तो स्विमिंग पूल एंड इंडोर स्टेडियम्स कैन होल्ड नाइट मैचेस एज वेल। तो इंडोर स्टेडियम्स भी हैं, नाइट में मैचेस करा सकते हैं उसके अंदर। काफ़ी सारे स्विमिंग पूल्स हैं, लेकिन स्विमिंग पूल सारे फ्री नहीं है यार, आपको अलग से फीस देनी होती है अगर आपको स्विमिंग पूल में जाना है तो, या फिर जिम्स के अंदर भी अगर आपको जाना है तो आपको अलग से फीस देनी होती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी। अच्छा, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी स्टेडियम्स रेगुलर वेन्यू फॉर रणजी ट्रॉफी मैचेस। तो हाँ, यहाँ पर रणजी ट्रॉफी मैचेस होते हैं, और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी स्टेडियम सारे स्टेडियम इन्होंने अलग अलग बना रखे हैं। क्रिकेट के लिए अलग ग्राउंड है, फुटबॉल के लिए अलग ग्राउंड बनाया हुआ है। तो KIIT सेंट्रल इंडोर स्टेडियम हैज़ फैसिलिटी ऑफ बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बिलियर्ड एंड स्नूकर्स। तो बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स जैसे गेम भी यार इसके अंदर हैं, सारे एयर कंडीशनड हैं। चेस, कैरम, हेल्थ क्लब, 12 स्टेशन, मल्टी जिम एंड योगा सेंटर। तो हाँ, स्पोर्ट्स के अंदर सब कुछ है। आप अगर स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हो तो आपको सब मिलेगा। आप सुबह उठ के जिम हिट कर सकते हो, काफ़ी प्रोफेशनल जिम है। आप अगर किसी भी गेम के अंदर अच्छे हो तो आपके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, ठीक है। किट होस्टेड खेलो इंडिया इवेंट ऑन 22 Feb 2020 टू 1 March 2020। तो इसके अंदर जो हुआ था ना खेलो इंडिया इवेंट, वो इस कॉलेज के अंदर ही ऑर्गेनाइज हुआ था विद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन NSF। तो इनकी हेल्प से इस कॉलेज के अंदर वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज किया गया था वो, तो काफ़ी बड़ा कॉलेज। तो हाँ, स्पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने देख लिया। आप बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस स्ट्रक्चर यार काफ़ी बार इसके अंदर यही बच्चे बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा महंगा कॉलेज है, ठीक है। बाकी प्राइवेट कॉलेज का अगर कंपेयर करोगे तो भी काफ़ी महंगा निकल के ये आता है। जरा देखते हैं कैसे। तो ट्यूशन फ़ी 1.5 पर सेमेस्टर, 1.5 लाख पर सेमेस्टर है ये। तो ट्यूशन फ़ी अलोन आपकी हो गई 3 लाख 1 साल की, और 4 साल का अगर आप कोर्स कर रहे हो तो 12 लाख वहीं पे हो गए। हॉस्टल फीस अगर ट्रिपल बेड है इंक्लूडिंग मैथ्स, ये सारी इंक्लूडिंग मैथ्स है यार ट्रिपल बेड के लिए, तो 38,000 पर सेमेस्टर फॉर नॉन AC एंड 55,000 पर सेमेस्टर फॉर AC। तो आपका 55,000 प्लस 55,000 दैट इज़ 1,10,000 और ऐड कर लो, 4 साल से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके 16 लाख के करीब और हो गए। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी काउंसलिंग के लिए होती है। सबसे पहले आप जाते हो कॉलेज के अंदर तो काउंसलिंग के लिए आपको एक वन टाइम फ़ी देनी होती है, तो ये वो यहाँ पर 75,000 है। यही बिट्स के अंदर आप जाते हो तो बिट्स के अंदर आपकी 25,000 है, वही रजिस्ट्रेशन वाली फीस यहाँ पर 75,000 है। एग्जामिनेशन फ़ी इज़ 1,000 पर सेमेस्टर, रजिस्ट्रेशन फ़ी इज़ 1,000 पर सेमेस्टर। अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की जो आप एक्स्ट्रा देते हो, ऑप्शनल है। स्पोर्ट्स फ़ी अगर आपको जिम जाना है तो पर मंथ 300 है। स्विमिंग पूल का अगर आपको एक्सेस चाहिए तो 500 पर मंथ है। फुटबॉल का अगर आपको एक्सेस चाहिए तो 50 पर मंथ है। ऐसे आपको अगर मल्टीपल चीज़ों के एक्सेस चाहिए तो हर चीज़ के लिए इन्होंने अलग अलग बना रखे हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप्स भी हैं लेकिन इस कॉलेज के अंदर, तो प्रद्युमन बाल मेमोरियल स्कॉलरशिप, आप इन सब के बारे में चेक कर सकते हो, इनका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग स्कॉलरशिप्स हैं। KIIT पॉवर्टी का मेरिट स्कॉलरशिप, KIIT मेरिट स्कॉलरशिप और KIIT मेरिट स्कॉलरशिप। तो ये दो हैं। ये वाली पहली वाली है जो कॉलेज के अंदर ऑलरेडी बच्चा पढ़ रहा है, वो जब अच्छा स्कोर करता है तब, और KIIT EE ये वो है जो एंट्रेंस एग्जाम के अंदर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको जो स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। तो मल्टीपल स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पे। तो बैटरी खत्म हो गई थी यार, और मैंने काफ़ी सारा शूट कर लिया था, मुझे पता भी नहीं चला कि बैटरी खत्म हो गई। ओके, बट कोई नहीं, रीशूट। कहाँ पर थे हम? लास्ट हमने फीस स्ट्रक्चर देख लिया था। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल के बारे में। वैसे मैंने ये सब कर लिया, दोबारा से करते हैं, लेकिन कोई नहीं। हॉस्टल, तो हॉस्टल यार प्रीटी डिसेंट हॉस्टल रूम्स विद बिग बेड्स एंड क्लीन इन्वायरमेंट। तो काफ़ी बड़े बेड्स हैं। आपको हॉस्टल की 360 डिग्री इमेज मिल जाएगी, जहाँ पर आपको 3 बेडरूम बेड्स, 2 बेडरूम बेड्स सब मिलेंगे। तो आप हॉस्टल में आपके पास चॉइस है, आप चाहते हो AC लेना तो AC वाले बेड ले सकते हो, AC वाले रूम्स, या फिर नॉन AC वाले भी ले सकते हो। दोनों सेटअप अवेलेबल हैं। AC रूम्स आर अवेलेबल विद डबल एंड ट्रिपल बेडरूम सेटअप्स, ओके। नॉन AC हॉस्टल रूम्स डोंट हैव अटैच्ड बाथ्स। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि जो भी नॉन AC वाले बेडरूम्स हैं उनके अंदर आपके बाथ्स अटैच नहीं है। देयर आर 4 बाथरूम ऑन ईच फ्लोर। तो उनके लिए, उन वाले हॉस्टल के लिए क्या है कि हर फ्लोर के ऊपर कॉर्नर में 4 बाथरूम्स बने हुए हैं। कूल। तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो होते हैं यार, वो एक सारे के सारी ब्रांच के सारे स्ट्रीम्स के जो लोग होते हैं वो एक हॉस्टल में रहते हैं, जिसे हम कहते हैं KP7 शॉर्ट फॉर किंग्स पैलेस। और सिमिलरली गर्ल्स के लिए है QC1 जिसे हम कहते हैं क्वींस कासल, ठीक है। तो ये सारे फर्स्ट ईयर के अंदर एक साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर होता है वैसे वैसे ये अपने अपने कैंपस के अंदर जो उनके रिस्पेक्टेड हॉस्टल है उनके अंदर ही चले जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर में ऐसा होता है, सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ में नहीं होता। कर्फ्यू टाइमिंग जो होती है वो 7 to 10 होती है। अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर तो 7 PM तक आपको आना होता है, अगर सेकंड में हो तो 8 PM तक, थर्ड में तो 9 PM तक, और फोर्थ में हो तो आप 10 PM तक, ठीक है।
आप चाहो तो एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि वार्डन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है यार। मैंने बात की जिस बच्चे से, उसने बताया कि वार्डन बहुत सारे, जितने भी वार्डन हैं यहाँ पे बहुत फ्रेंडली हैं। तो मैथ्स पूरे टाइम खुला रहता है, नाइट का मैथ्स भी यहाँ पर है, तो आपकी मर्ज़ी है, कभी भी घूमो, ठीक है। तो कॉलेज लाइफ आपको बहुत चिल करके आप बता सकते हैं यहाँ पर। कैंटीन्स की बात कर लेते हैं। वेरियस फूड कोर्ट्स आर प्रेजेंट अराउंड द कैंपस एंड इनसाइड ईच हॉस्टल। तो हॉस्टल के मिडल में पूरा हॉस्टल है, बीच में कैंटीन है, और काफ़ी सारी अलग अलग जगहों पे कैंपस के अराउंड काफ़ी सारी जगहों पे इन्होंने मल्टीपल फूड कोर्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। रीजनेबल प्राइस एंड गुड क्वालिटी फूड। रेस्टोरेंट्स लाइक अड्डा, जुगाड़, मारवाड़ी रसोई, MDC, पिज़्ज़ा हट, गोकुल एटसेट्रा ओपन इन द कैंपस। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पिज़्ज़ा हट आपको मिल रहा है कैंपस के अंदर, तो इससे अच्छी बात तो क्या ही होगी। ऑनलाइन ऑर्डर इज़ अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ दिस रेस्टोरेंट। तो अगर आप चाहो हॉस्टल के अंदर बैठे बैठे ऑनलाइन बुक कर सकते हो और आपके पास वो खाना आ जाएगा। बिग सेंट्रल कैंटीन ऑन कैंपस 6 अबव द मेन ऑडिटोरियम। तो अगर आपको एक बड़ी कैंटीन में जाना है, मतलब अगर काफ़ी सारे दोस्त हो और पार्टी वार्टी करना चाहते हो, किसी का बर्थडे है, तो या कैंपस 6 में जाओ, मेन ऑडिटोरियम जो है, और उसके ऊपर वाली कैंटीन में आप वहाँ पर फुल मज़े कर सकते हो। सोसाइटीज़ की बात कर लेते हैं। सोसाइटीज़ काफ़ी सारी हैं, मतलब काफ़ी सारी हैं, मतलब बहुत सारी, हर चीज़ के लिए सोसाइटी है, ठीक है। इतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ मैंने देखी नहीं। मतलब एरोनॉटिक्स के लिए अलग है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं किट एरोनॉटिक्स सोसाइटी अपोजियो। फोटोग्राफी के लिए है, ड्रामा के लिए है KIIT, ऑटोमोबाइल सोसाइटी, मार्केटिंग, क्विज़ के लिए क्यूटोपिया, और भी सारी हैं, बहुत सारी हैं। मैंने सारी लिस्ट यहाँ पर डाली नहीं, मुझे लिस्ट मिली थी कि KIIT की खुद की वेबसाइट से। तो सोसाइटीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं कॉलेज के अंदर, अगर आप आए हो तो ज्वाइन करना, जिससे कि आपका एक्स्ट्रा करिकुलर काफ़ी इंप्रूव होता है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, खुलने के लिए। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। तो जैसे हर कॉलेज के अंदर होता है, एग्जाम्स होते हैं, आपको एग्जाम देने होते हैं, ठीक है। तो मार्किंग स्कीम है, एंड सेमेस्टर 50 मार्क्स के लिए, मिड सेमेस्टर 20 मार्क्स के लिए, और इंटरनल 30 मार्क्स के लिए। मतलब टीचर्स के हाथ में काफ़ी ज़्यादा पावर दे रखी है। हमारे टाइम पे यार, मतलब मेरे कॉलेज के अंदर 10 मार्क्स होते थे टीचर्स के पास, बाकी आपके 70 मार्क्स का होता था एंड सेम, 20 मार्क्स का होता था मिड सेम। बट अब उन्होंने भी ऐसा कर दिया कि 25 मार्क्स देते हैं टीचर के हाथ में। ऐसे यहाँ पे 30 मार्क्स दे रखे हैं टीचर के हाथ में। तो वो कैसे देता है, तो यहाँ लिखा है बेस्ड ऑन असाइनमेंट्स, क्लास टेस्ट, अटेंडेंस, लेकिन शक्ल देख के भी मिलते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छी इमेज बना के रखनी होती है टीचर के सामने, अगर आपको ये 30 मार्क्स स्कोर करना है तो। मोर देन 50% ऑफ एग्जाम्स आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो ये सारी चीज़ आपको पता नहीं होती अगर आप फर्स्ट ईयर में होते हो, लेकिन 4th ईयर तक आते आते आपको पता चल जाता है कि हाँ, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे आपके प्रीवियस ईयर के ही होते हैं, ठीक है। अगर आप पिछले 4 साल के पेपर करके चले जाओगे तो आपका 80% पेपर खत्म, ठीक है। बाकी फिर 20% क्या होता है, 20% वो होता है जो टीचर बोलता है कि ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ाते पढ़ाते बोल देता है कि ये इंपॉर्टेंट है, उस इंपॉर्टेंट को नोट कर लेना, क्योंकि वो आता है, तो आपका वो 100% पूरा एग्जाम हो गया, ठीक है। प्लेसमेंट्स यार कॉलेज की बहुत अच्छी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ वाइज बहुत सही है, क्योंकि सारी कंपनीज आती है, तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी पूरी। तो अगर आप में दम है तो आप वो क्रैक कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 750 स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड इन टॉप नॉच कंपनीज, 1720 स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड इन डे 0 ऑफ द कंपनीज। तो ये इतने सारे भैया कैसे हो गए डे 0 के अंदर ही। तो यार क्या होता है ना, इन कॉलेजेस का कुछ कंपनीज़ के साथ टाई अप होता है कि आपको इतने बच्चे तो लेके जाने हैं, ठीक है। तो मास रिक्रूटर कंपनीज होती हैं काफ़ी सारी, TCS हो गया, एक्सेंचर हो गई, विप्रो हो गई, ये सारी कंपनीज होते हैं मास रिक्रूटर। तो इनका कॉलेज के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप हमारे स्टूडेंट को लेके जाओगे, तो वहाँ ये बच्चे जाते हैं। 18 कंपनीज ऑफर्ड अ CTC ऑफ 10 lakhs एंड 60 कंपनीज ऑफर्ड अ CTC ऑफ ₹5 lakh एंड मोर, ठीक है। तो या द टॉप रिक्रूटर वॉज एक्सेंचर विद 654 ऑफर्स, 654, देख रहे हो, मास रिक्रूटर कंपनी इसे कहते हैं, फॉलोड बाय विप्रो एंड कॉग्निजेंट। सारे स्टैट्स देख लेते हैं एक बार। तो टोटल नंबर ऑफ ऑफर्स जो थे 4200 थे, टोटल नंबर ऑफ कंपनीज 220, हाईएस्ट CTC ऑफर 39 LPA फ्रॉम अडोबी। तो अडोबी आई थी यार, 39 LPA एक स्टूडेंट को देगी गई। एवरेज CTC 6 LPA है। तो आपको डिसाइड करना है कि हमने देखा था अभी कि जो फी स्ट्रक्चर था वो आपका ऑन एन एवरेज, अगर आप हॉस्टल में रहते हो, थोड़ा बहुत आप खुद भी खर्चा करते हो, तो आप 18 लाख 4 साल में लगा देते हो, ठीक है। और अगर आपकी वहाँ पर एवरेज प्लेसमेंट 6 LPA लग रही है तो कितना वर्थ है, आपको वो खुद से देखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी लगेगी नहीं, यहाँ देख लो हाईएस्ट CTC 39 LPA भी क्या है, लेकिन वो हाईएस्ट है यार, ठीक है। एवरेज की बात अगर करें तो एवरेज यहाँ पर 6 LPA है, तो हमें देखना है
कि कितनी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं और कितना हमें रिटर्न मिल रहा है वहाँ से, ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिमार्क्स यहाँ से कुछ ले लेते हैं। तो मेजर टेक कंपनीज जो आती हैं इसके अंदर वो हैं डायरेक्टाई, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, एचपी, अडोबी गर्ल्स के लिए आती है, ओला, डेल, एयरटेल, रिलायंस, इन्वेस्टमेंट, यॉडली, सैमसंग, मिंत्रा, क्विकर। तो ये सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो सारे के सारे बड़े कॉलेजेस में आती हैं, ठीक है। डायरेक्टाई, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी बड़े कॉलेज में आती हैं। तो अगर आप में टैलेंट है, अगर आप निकाल सकते हो, तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप निकाल लोगे वो कंपनी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी है, अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन वही है कि बहुत सारे लोगों को ये कंपनीज लेके नहीं जाती। बहुत सारे लोग कहाँ जाते हैं, मास रिक्रूटर कंपनीज के अंदर। मेजर नॉन टेक कंपनीज टू विजिट: एक्सेंचर, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, डेलॉइट, जेडएस एसोसिएट एंड मैनी मोर। ये आपकी नॉन टेक कंपनीज हैं। मोर देन 90% ऑफ द कंपनीज अलाउ स्टूडेंट विद 7.0 CGPA टू विजिट। तो ज़्यादा अगर आपकी 7.0 CGPA है तो बहुत अच्छी बात है, 90% से ज़्यादा कंपनीज में आप बैठ सकते हो, बट हमें अपनी एज हाई एज पॉसिबल CGPA रखनी है, ठीक है। 1.5 टाइम CTC रूल है ड्यूरिंग प्लेसमेंट। तो अगर इसके अंदर एक रूल है 1.5 टाइम CTC, हमारे कॉलेज में एक अलग रूल था CTC से रिलेटेड, बताता हूँ। तो अगर आपकी एक कंपनी में प्लेसमेंट लग गई है, ठीक है, आपको उसका ऑफर मिल गया, सपोज करो उस कंपनी का पैकेज था 6 LPA, तो जब तक कोई दूसरी कंपनी ऐसी नहीं आती जिसका 6 का 1.5 टाइम्स मतलब कि 9 LPA या उससे ज़्यादा पैकेज नहीं है, तब तक आप उस कंपनी के अंदर नहीं बैठ सकते। समझ में आ रहा है? ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि आपका तो लग गया, बाकियों का नहीं लगा है, तो आप बाकियों का अपना तो ऑफर नहीं रखा आपने, बाकियों के ऑफर के ऊपर ना आप लात मारो, इसीलिए वो रखा गया ये वाला रूल, ठीक है। हमारे कॉलेज में क्या था कि कैटेगरी बना रखी थी कंपनीज़ की कि ये ए है, ये A+ है, ये ड्रीम है। तो अगर आपकी A में लग गई तो आप A वाली कंपनीज़ में नहीं बैठ सकते, आप सिर्फ A+ में बैठ सकते हो। आपकी A+ में लग गई तो फिर आप ड्रीम में बैठ सकते हो। ये कैटेगराइजेशन कैसे किया था? कैटेगराइजेशन कॉलेज खुद करता है, TNP खुद करता है। यहाँ पर आपका 1.5 CTC रूल है, सिंपल रूल है कि अगर आपकी 6 LPA में लग गई है तो आप 7, 8 वाली कंपनीज़ में नहीं बैठ सकते। 9 या उससे ऊपर की कोई कंपनी आएगी तो आप बैठ सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। वेरी फ्यू कंपनीज विजिट फॉर सिविल मैकेनिकल ब्रांचेस। तो हाँ, कोर ब्रांचेस के लिए यार बहुत ज़्यादा कंपनीज यहाँ विजिट नहीं करती हैं, तो सिविल और मैकेनिकल ब्रांचेस के लिए 5 to 10 कंपनीज यहाँ पे विजिट करते हैं, और ज़्यादातर वो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। और एक और चीज़, मेजर कंपनीज डोंट विजिट फॉर इंटर्नशिप्स। तो ये सारी जो बड़ी कंपनीज हैं या फिर बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे आपको उठाती नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट प्लेसमेंट के लिए आती हैं। तो अगर आप इंटर्नशिप करनी है तो आपको खुद से कुछ करना होगा, ठीक है, आपको खुद से अपनी एक स्किल बनानी होगी और ऑफ कैंपस अप्लाई करना होगा। ओके, तो अब जितना भी हमने देखा उनके बेसिस पे क्या इंसाइट्स निकल के आए हैं इस कॉलेज के कि आपको ये कॉलेज लेना है या नहीं लेना है, किस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए लेना है या नहीं लेना है, वो सारा डिस्कस कर लेते हैं। तो हाँ, इनफ फ्री टाइम, ऑल्दो 2 वीक्स पर डे आर वेरी हेक्टिक। तो काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपका यहाँ पे लाइफ है, ठीक है। आप कॉलेज लाइफ बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे। यहाँ पे सिर्फ 2 दिन होते हैं हफ्ते के अंदर जो आपका हेक्टिक होते हैं, और बाकी सारे दिन आपकी 4-4 घंटे 5-5 घंटे क्लास होती है। सिर्फ 2 दिन होते हैं जिसके दिन आपकी 8 घंटे, और एक दिन होता है जिस दिन 9 घंटे की क्लास हो जाती है, बट वो आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। नॉट मच बर्डन ऑफ टेस्ट असाइनमेंट एवरी वीक। पूरे वीक यहाँ पे असाइनमेंट और टेस्ट नहीं मिलते, ठीक है। काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर पूरे टाइम वो असाइनमेंट और टेस्ट देते रहते हैं और उसी में आपको बिजी रखते हैं, बट आपका यहाँ पे फ्री टाइम काफ़ी है तो आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑफिशियल 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया, बट यू वॉन्ट बी डिटेन्ड विद 50% टू। तो आपको यहाँ पे मेरे वर्ड्स को नहीं लेना है। 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया ऑफिशियल है, बट स्टूडेंट से जिनसे मैंने बात की थी वो कह रहे थे कि हमारी यार 48% भी रहती है, बट अलाउ कर देते हैं। 50% के ऊपर रखनी है, ठीक है। 75% ऑफिशियल क्राइटेरिया है। KIIT फेस्ट इज़ अ 3-day एनुअल फेस्ट। तो फेस्ट की बात कर लेते हैं फाइनली। इज़ अ 3-day एनुअल फेस्ट। तो यहाँ पे किट फेस्ट है एक, जो कि काफ़ी बड़ा फेस्ट है, काफ़ी सारे बड़े बड़े सितारे यहाँ पर आते हैं। College Fest of KIT University Bhubaneswar. It is one of the largest festival of Eastern Paradise of India, with events like Innovation Challenge, Scavenger Quest, Mirror Maze, और जो स्टार्स आते हैं DJ नाइट, वो तो कमाल, ठीक है। तो ये सारे कहाँ पर होते हैं? ये इनका जो मेन कैंपस है, मेन कैंपस के अंदर होते हैं ये सारे यहाँ पे आपका खेलो इंडिया ऑर्गेनाइज हुआ था उसी वाले ग्राउंड पे। हाई ट्यूशन फ़ी, ठीक है। तो ये तो हमें पता चली गया कि ट्यूशन फ़ी बहुत ज़्यादा हाई है। 18 lakhs आपके ऑन एन एवरेज लग सकते हैं 4 साल के अंदर अगर आप हॉस्टल लेते हो तो।
There are a lot of clubs and societies, however, first year students are not allowed to participate in many of these extracurricular activities. तो हाँ ऐसा है, अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो तो आपको काफ़ी सारे क्लब्स के अंदर, काफ़ी सारी सोसाइटीज़ के अंदर एंटर नहीं करने देंगे, कॉलेज ही मना करेगा, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है। अब एक और पॉइंट यार काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेल्पिंग स्टूडेंट्स डिस्कवर देयर फेवरेट करियर पाथ, क्योंकि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, ठीक है, काफ़ी सारे फील्ड्स हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो कॉलेज खुद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इन सब पाथ्स को एक्सप्लोर करने में। आपको अगर किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको डांस में जाना है तो डांस के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आपको किसी स्पोर्ट्स में आप अच्छे हो तो किसी स्पोर्ट्स में आप जा सकते हो, कॉलेज पूरी हेल्प करता है उसके अंदर आपकी। TNP वर्क्स हार्ड टू मेक ईच एंड एवरी KIITN प्लेसमेंट रेडी, तो TNP बहुत ज़्यादा मेहनत करता है आपके लिए कि आपके यहाँ की जो कॉलेज की जो प्लेसमेंट है वो 100% जाए। गुड कॉलेज लाइफ, तो गुड कॉलेज लाइफ तो है, जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी सारा फ्री टाइम है आपके पास, ठीक है, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बर्डन्स बहुत कम है आपके ऊपर। एक बाइसिकल आप ले सकते हो, ठीक है, ऐप से आप स्कैन करते हो और वो बाइसिकल आपकी रहती है पूरे दिन के लिए, कहीं भी घूमो कहीं भी पार्क कर दो उसे। फिर बहुत बड़ा कैंपस है, ग्रीन है एकदम, मल्टीपल कैंपसेस में आप घूम सकते हो, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। और मैनी नाइस प्लेसेस टू विजिट नियर बाय, पूरी बीच इज़ जस्ट 70 किलोमीटर्स अवे, तो हाँ 70 किलोमीटर्स दूर यार एक बीच है, पूरी बीच नाम है इसका, तो ये मुझे उस बच्चे ने बताया था कि यहाँ पर आप जा सकते हैं अगर आपको घूमने आसपास में, तो ठीक है, तो बीच बगल में ही है 75 किलोमीटर्स अवे। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स पर हमने से कंपेयर किया यार इस कॉलेज को, और अगर आपके कुछ डाउट्स रह गए अभी भी कि कॉलेज कैसा था, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आप बता सकते हो किसी और कॉलेज का अगर हमें इसे कंपेयर करना तो वो भी नीचे बता देना, हम करेंगे इसे। और ऐसी आपको और कॉलेज रिव्यू वीडियोज़ चाहिए तो नीचे यार लाइक बटन दबा दो और वो सब्सक्राइब भी कर देना, और ऐसी वीडियोज़ हम लाते रहेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।